हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है कंसेप्ट ऑफ मार्केट्स। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, शॉर्ट नोट के लिए पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में कवर हो सकता है। तो इस वीडियो को आपने शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखना है। जस्ट आपने 7 to 10 मिनट्स का टाइम निकालना है और आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केट। स्टार्ट करने से पहले ये सवाल है कि मार्केट किसे कहते हैं, व्हाट इज मार्केट्स, मार्केट क्या है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये मार्केट वर्ड कहाँ से आया, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू ट्रेड या टू ट्रेड मर्केंडाइज या फिर अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड। यानी मार्केट वर्ड कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड, वो याद रखना है, मार्केटर्स, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रेड। ट्रेड मीन्स जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। तो मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे बिजनेस हो रहा है या फिर जहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग, दैट इज ट्रेड हो रहा है। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। The two parties involved in the transactions are dash and dash buyers and sellers। अब बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो दो पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज बायर्स एंड सेलर। द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस विद द एक्सचेंज ऑफ मनी। यस, मार्केट में जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगा वो होगा विद द एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे के लिए ही और पैसे के बिहाफ पे ही होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केट। फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ मार्केट में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले मार्केट का कंसेप्ट कुछ और था और आज मार्केट का कंसेप्ट कुछ और है। इतनी सदियां बीत गई है तो कैसे मार्केट का कंसेप्ट चेंज हुआ है ये हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मार्केट। पॉइंट नंबर 1 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। जैसे कि मीनिंग में आपको बताया गया, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या है। यहाँ पे ये एक पुराना ओल्डन कंसेप्ट ऑफ मार्केट है। यानी पुराने ज़माने में मार्केट मीन्स अ प्लेस, एक जगह होती थी जहाँ पे क्या होती थी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। आज भी ये कंसेप्ट चल रहा है। तो ये पुराने ज़माने का कंसेप्ट है जो आज भी चल रहा है, जहाँ पे प्लेस को, जगह को महत्व दिया गया है। सेकेंड कंसेप्ट ऑफ मार्केट इज कॉमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट। कॉमोडिटी यानी गुड्स की हम बात कर रहे हैं। अब प्लेस कंसेप्ट से शिफ्ट होके हम आ गए कॉमोडिटी कंसेप्ट, यानी यहाँ पे प्लेस को महत्व नहीं दिया गया है, यहाँ पे कॉमोडिटी गुड्स को महत्व दिया गया है। बस बाइंग एंड सेलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जगह हो भी सकती है, जगह नहीं भी हो सकती है। तो प्लेस से ज़्यादा यहाँ पे महत्व क्या दिया गया, कॉमोडिटी को। फॉर एग्जाम्पल, आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो फिर जगह का कोई महत्व नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अब एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट में क्या महत्व दिया गया है कि एक्सचेंज का होना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ का एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विस का, बिटवीन बायर एंड सेलर विद फ्री कंसेंट। अपनी मर्जी से लोग बाइंग एंड सेलिंग करें और एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या फ्रॉड या चीटिंग ना हो। तो एक्सचेंज कंसेप्ट का मतलब ही यही है कि यहाँ पे अपनी मर्जी से दोनों पार्टीज क्या करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग, वॉलंटरी करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अब एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट जो है, ये पिछले वाला कंसेप्ट जो है, थर्ड पॉइंट जो है, एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए दोनों पार्टीज मिलके फिक्स करेंगे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों पार्टीज यानी बायर एंड सेलर फिक्स करेंगे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बाइंग एंड सेलिंग। जो प्राइस फिक्स होगा बिटवीन टू पार्टीज वो एक सर्टेन एरिया में के लिए ही होगा। तो इसके लिए इसको नाम दिया गया एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपको दिया गया है, फिफ्थ वन, दैट इज डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने बहुत पहले सुन रखा होगा कि आज के ज़माने में कस्टमर इज़ द किंग इन द मार्केट।
यानी पब्लिक क्या चाहती है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चीज़ डिमांड करता है, हमने वो प्रोडक्ट बना के देना है। तो इसके लिए इस कंसेप्ट को नाम दिया गया डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट। यानी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स फॉर एनी प्रोडक्ट इज मार्केट। यानी अगर मैक्सिमम कस्टमर्स एक ही प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं तो उस चीज़ को हमने नाम दे दिया मार्केट। जिस चीज़ की मैक्सिमम लोग डिमांड करेंगे उसे हमने नाम दे दिया डिमांड कंसेप्ट ऑफ मार्केट। रिसेंटली कोरोना की वजह से आपने देखा कि डिमांड बहुत बढ़ गया, किन चीज़ों का, सैनिटाइज़र का, हैंड वॉश का, मास्क का। तो अकॉर्डिंगली बहुत सारी कंपनी उसमें इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोडक्शन करने की, सप्लाई करने की पूरी कोशिश की। दैट इज द डिमांड कंसेप्ट ऑफ मार्केट। यानी पब्लिक क्या डिमांड करती है, कस्टमर क्या डिमांड करता है, अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्ट बना के देना है। एंड द लास्ट वन इज स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट। स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो ये एक नया कंसेप्ट आया है। ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ एमरजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी की वजह से ये नया कंसेप्ट आया जिसको आप स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट भी कह सकते हो। आज हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं। आप कई बार प्ले स्टोर से कई सारे ऐप्स को डाउनलोड करते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो आज हम टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेट्रा इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो पा रहा है बिटवीन बायर एंड सेलर। इतना ही नहीं, आज पब्लिक को, कस्टमर को कुछ भी जानना हो तो आसानी से वो घर बैठे भी जान सकता है। प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स हैं, क्वालिटी, प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस, आज घर बैठे भी ये वो बंदा शॉपिंग कर सकता है। तो ये नया कंसेप्ट है मार्केट का जो रिसेंटली बड़े पैमाने पे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कोरोना की वजह से तो इसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया है। आज मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, इवन आपके लेक्चर्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं, शॉपिंग भी ऑनलाइन हो रही है, पेमेंट्स भी ऑनलाइन हो रहे हैं। जो अब तक ऑनलाइन नहीं गए थे, अब कोरोना काल की वजह से मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो दिस इज़ द लेटेस्ट, दैट इज़ डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट। तो फ्रेंड्स, तो ये अलग अलग कंसेप्ट थे मार्केट के जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो कौन से 6 नाम है? सबसे पहले प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, जहाँ प्लेस को महत्व दिया गया। फिर नेक्स्ट आया कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, जहाँ पे गुड्स को महत्व दिया गया, प्लेस को महत्व नहीं दिया गया। कमोडिटी यानी गुड्स की हम बात कर रहे हैं। फिर तीसरा था एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट, यानी जहाँ पे आसानी से एक्सचेंज हो गुड्स एंड सर्विस का बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स विद फ्री कंसेंट एंड विल। किसी भी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट था एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केट, जहाँ पे दोनों पार्टीज बायर एंड सेलर फिक्स करेंगे प्राइस प्रोडक्ट का, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही होगा। नेक्स्ट था पॉइंट नंबर 5 हमारा डिमांड और कस्टमर कंसेप्ट ऑफ मार्केट, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा उस प्रोडक्ट का, उस चीज़ को हमने नाम दे दिया मार्केट। यानी डिमांड को हमने नाम दे दिया मार्केट, एग्रीगेट डिमांड की हम बात कर रहे हैं। द लास्ट वन 6 पॉइंट इज स्पेस और डील कंसेप्ट ऑफ मार्केट, जहाँ पे आज हम इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि शॉपिंग करना, लेन देन करना, ट्रांजैक्शन करना आसान हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।